मैंने गूगल पे सर्च किया ऐसे असाइनमेंट हेल्प। अब यहाँ पे फाइंड करते हैं ऐसे। अब ऐसे कहाँ यूज किया इसने, कौन कौन से वेरिएंट्स यूज किए अपने कीवर्ड में। फ्रॉम ऐसे राइटिंग सर्विस पहला कीवर्ड। प्रो ऐसे राइटर्स ये भी एक वेरिएंट है। 100% कस्टम एसेज ये भी एक वेरिएंट है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रैफिक टॉक्स, जहां आपको सिखाया जाता है ट्रैफिक लाने के स्मार्ट तरीके। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। हमने पिछली वीडियो में कीवर्ड रिसर्च के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन वो कुछ एआई टूल के ऊपर था। जी, एआई टूल या फिर कोई भी कीवर्ड रिसर्च के लिए टूल है जो जिसपे हम कीवर्ड डाल के उसकी रिसर्च कर सकते हैं, उसका कंपटीशन देख सकते हैं, उसकी सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आज ये बताऊंगा कि मैन्युअली गूगल पर सर्च करके कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे पता लगाए बिना किसी टूल का यूज करके कि इस कीवर्ड पे कितनी डिफिकल्टी है, ये कितना चांस है इसका रैंक करने का और कितना चांस है इसका रैंक नहीं करने का। तो चलिए इस कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कीवर्ड रिसर्च मैन्युअली गूगल पर सर्च करके कैसे की जाती है। तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए दो कीवर्ड लिए हैं, एक ऐसे असाइनमेंट हेल्प और ऐसे राइटिंग हेल्पर। ये दो कीवर्ड है जो स्टूडेंट को असाइनमेंट हेल्प प्रोवाइड करती है। जैसे कोई इस कीवर्ड पे रैंक करता है, कोई भी वेबसाइट है जो इस कीवर्ड का यूज करके स्टूडेंट को असाइनमेंट हेल्प या फिर असाइनमेंट राइटिंग सर्विस का ऑफर करती है, उनको प्रोवाइड करती है, उनके असाइनमेंट को करती है और उनकी ग्रेड्स बढ़ाती है। मतलब ये एक एजुकेशनल कीवर्ड है। तो हम इस कीवर्ड पे प्रॉपर रिसर्च करेंगे कि इस कीवर्ड पे कितनी डिफिकल्टी आती है और कितना % चांस है कि इस पे हम रैंक कर सकते हैं और क्या इस पे हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जब कोई वेबसाइट गूगल पर के टॉप पे आती है, हम उस वेबसाइट में क्या क्या चेक करते हैं जो हमारी वेबसाइट में उस ऐड करने के लिए आइडिया देती है। यहाँ पे हम जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे मैंने दो कीवर्ड लेते हैं ऐसे असाइनमेंट हेल्प। सबसे पहले सर्च करते हैं ऐसे असाइनमेंट हेल्प। जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया ऐसे असाइनमेंट हेल्प सर्च करने के बाद मैंने यहाँ पे कई वेबसाइट देखी। जैसे ये है एक myassignmenthelp.com जो असाइनमेंट हेल्प ऑनलाइन देती है, जो फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है। फिर उसके बाद आती है allassignmenthelp.com, फिर इसके बाद आती है होमवर्क असाइनमेंट हेल्प, फिर इसके बाद आती है theassignmenthub.com। तो इसके बाद फिर गूगल प्ले आ जाता है, फिर कुछ वीडियो आ जाती है और फिर उसके बाद से फिर वेबसाइट का नाम आ जाता है, जैसे नीड असाइनमेंट हेल्प, essaypro.com। फिर ये कुछ टूल है, क्यूलबोर्ड टूल है जो एक प्रूफ रीडिंग और ग्रामर मिस्टेक को सही करने के लिए यूज किया जाता है और इसको प्लेगरिज्म चेक करने के लिए फिर एआई डिटेक्ट के लिए भी चेक किया जा सकता है। इसके बाद आता है studyby.com और फिर इसके बाद आ जाता है पीपल ऑल्सो सर्च फॉर। मतलब ये सेक्शन उसके लिए है कि लोग ये भी सर्च कर रहे हैं। जैसे ऐसे असाइनमेंट हेल्प फ्री, स्टूडेंट ये देखना चाहता है कि कोई असाइनमेंट हेल्प दे रहा है या नहीं दे रहा, क्या कोई फ्री में असाइनमेंट हेल्प दे रहा है। असाइनमेंट हेल्प वेबसाइट, स्टूडेंट इस कीवर्ड से वेबसाइट देखना चाहता है कि कौन सी वेबसाइट उसको असाइनमेंट हेल्प प्रोवाइड करती है। ऐसे असाइनमेंट हेल्प ऑनलाइन, असाइनमेंट हेल्प फ्री, ऐसे असाइनमेंट हेल्प फॉर स्टूडेंट्स, ऐसे हेल्प फॉर स्टूडेंट्स, ऐसे असाइनमेंट हेल्प नियर मी, राइट माय असाइनमेंट फॉर मी फ्री। ये कुछ कीवर्ड्स है जो स्टूडेंट भी सर्च करते हैं। मतलब जो ऐसे असाइनमेंट हेल्प है उसके अलावा भी स्टूडेंट कुछ और भी सर्च करते हैं, वो इस सेक्शन में आता है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जैसे एक पीपल ऑल्सो आस्क का भी ऑप्शन आता है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आ नहीं रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसा दिखता है। वहां से भी आप अपने कीवर्ड की या फिर कोई लोग क्या सर्च करते हैं उससे आइडिया लेकर अपना कंटेंट निकाल सकते हैं। ये जैसे इस टॉपिक से बाहर हो गया, फिर भी आपको एक नॉलेज के अकॉर्डिंग बता देना चाहता हूँ ताकि आपको हेल्प हो। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउ टू राइट अ एसे। तो मैंने यहां सर्च किया, तो इसके बाद देखिएगा ये देखिए पीपल ऑल्सो आस्क का ये ऑप्शन है। यहाँ पे स्टूडेंट ये भी सर्च करता है हाउ डू आई स्टार्ट राइटिंग एन एसे, व्हाट आर द 5 स्टेप टू राइट एसे राइटिंग, हाउ टू गेट 100% ऑन एन एसे, कैन एआई राइट माई एसे। क्या स्टूडेंट का ऐसे एआई लिख सकता है?
तो यहाँ पे क्लिक करके अगर हम देखें तो इसके अलावा और भी कई FAQs आते हैं, और भी पीपल ऑल्सो आस्क होते हैं जो स्टूडेंट द्वारा पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके और भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे नए क्वेश्चन आए हैं कि व्हाट इज AI इन 100 वर्ड्स ऐसे, व्हाट आर द 4 टाइप ऑफ AI। यहाँ स्टूडेंट AI के बारे में भी पूछता है, ऐसे के बारे में भी पूछता है, और ये भी पूछता है कि ऐसे कैसे लिखे, इतने वर्ड का ऐसे इतने वर्ड का ऐसे किस तरह से लिख सकते हैं, क्या स्टेप्स होती है ऐसे लिखने की। तो चलो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जैसे मैंने सर्च किया ऐसे राइटिंग हेल्प, अब मैंने ये सर्च कर लिया, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, SERP मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज से ही आप कैसे पता लगाएंगे कि इस कीवर्ड पे कितनी डेंसिटी है, कितना कंपटीशन है और कितना परसेंटेज चांस है कि आप रैंक कर सकते हैं। मैंने ये सर्च कर लिया है ऐसे राइटिंग हेल्प। अब इसमें सबसे पहले जो वेबसाइट है, हम सबसे पहले वेबसाइट देखते हैं, essaypro.com की वेबसाइट है ये, जो मैं आपको इस न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं। essaypro.com, अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जो ऐसे राइटिंग हेल्प प्रोवाइड करवाती है, मतलब ऐसे राइटिंग हेल्प स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाती है अपनी सर्विस। तो यहां से आप सबसे पहले देखेंगे कि इसका कंटेंट कैसा है। इसका कंटेंट देख सकते हैं, जैसे इसके हेडिंग में सही से कीवर्ड यूज हुआ है नहीं हुआ है, टॉप नॉट ऐसे राइटर्स इन वन प्लेस, ये कीवर्ड वेरिएंट्स है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसका कीवर्ड है जैसा हाउ आवर ऐसे राइटिंग सर्विस वर्क्स, मतलब ये गाइड भी बता रहा है कि कैसे, वो बता रहा है कि हमारी ऐसे राइटिंग सर्विस कैसे काम करती है। फिर इसके बाद कस्टमर आर टेकिंग अबाउट राइटिंग सर्विस, मतलब ये रिव्यूज भी दे रखा है अपने कंटेंट में। वाई चूज ऐसे राइटिंग सर्विस, ये बता रहा है कि आप हमारी वेबसाइट क्यों चूज करें, तो यहाँ पे रीजन भी दे रखा है। यहाँ देखिएगा, इसमें एक फ्री सेक्शन भी दे रखा है कि हम ये चीजें फ्री देते हैं एक असाइनमेंट राइटिंग में, ब्लीड पेपर राइटिंग सर्विस फ्री, इसका ये फुटर आ गया। और सॉरी, ये FAQs भी है, इसने कहीं FAQs भी ऐड कर रखे हैं अपने कंटेंट में, जो आपको एक हिंट देता है कि आपको कंटेंट में क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले आपने कॉम्पिटिटर के कंटेंट को एनालिसिस कर लिया, ये एक CT है, ऐसे असाइनमेंट राइटिंग दैट कीप्स योर डाटा सेफ, ये एक ऐसे राइटिंग सर्विस दैट कीप्स योर डाटा, ये शायद प्राइवेसी के पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये है CT है, मेक योर स्टडी एफर्ट्स विद ओवर ऐसे सर्विस। अब ये CTA क्या होता है, इसके बारे में हम आपको अलग वीडियो बताएंगे कि एक CTA होता है जो स्टूडेंट या फिर किसी भी यूजर को आप एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दे, वो बोले कि आप एक्शन लो। इसके बारे में एक नई वीडियो लाई जाएगी, एक अलग से वीडियो लाई जाएगी जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये कंटेंट एनालिसिस कर लिया कि इसने क्या क्या ऐड कर रखा है, तो आपको भी आइडिया मिल गया कि आपको अपनी वेबसाइट में अगर आप ऐसे राइटिंग हेल्प के बारे में लिखे तो ऐसे राइटिंग हेल्प के पेज में आप क्या क्या ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि इसका DA कितना है, क्योंकि जितना DA हाई होगा उतना ही कंपटीशन होगा। मतलब अगर DA हाई है तो मतलब हाई DA की वेबसाइट आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे हाई रैंक कर रही है, तो मतलब कंपटीशन भी हाई होगा। तो मैं यहाँ पे DA चेक करने के लिए सबसे पहले चेक कर लेता है DAPA चेकर। DAPA चेकर सर्च करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट है वेबसाइट SEOchecker.com, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैं इसी से चेक करता हूँ। आप अलग भी यूज कर सकते हैं, अलग वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं, सब अलग अलग DAPA बताते हैं। लेकिन अगर आप एक DA या फिर एक DAPA की वेबसाइट को टारगेट लेके चलते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट का कितना DA चल रहा है। आप एक ही वेबसाइट पर सर्च करते हो तो इससे आपको पता चलता है कि आपका DA इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो essaypro.com की वेबसाइट यहां से कॉपी कर लेते हैं, फिर यहाँ पेस्ट करके यहाँ DA चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका DA आया है 63 और पेज अथॉरिटी है 60, सेमरस की अथॉरिटी मतलब सेमरस अथॉरिटी स्कोर है 58 और टोटल इसकी बैकलिंक है 1 मिलियन, मतलब बैकलिंक भी ज्यादा है, क्वालिटी बैकलिंक भी 1 मिलियन, मतलब टोटल बैकलिंक ही 1 मिलियन है और क्वालिटी बैकलिंक भी 1 मिलियन, मतलब जितनी भी इसकी बैकलिंक्स है वो सारी क्वालिटी बैकलिंक्स हैं। डू फॉलो बैकलिंक 94% है, नो फॉलो 6% है,
इसका स्पैम स्कोर भी 1% है। ये सबसे अच्छी बात है। स्पैम स्कोर हमेशा कम ही होना चाहिए। स्पैम स्कोर ज्यादा हुआ तो गूगल आपके पेनल्टी लगा सकता है या फिर आपकी वेबसाइट में रैंकिंग में बहुत इफेक्ट पड़ता है। ऑफ पेज जो एसईओ स्कोर इसका 76% है और इसकी जो डोमेन एज है वो 25 ईयर और 241 डेज, ये इसकी डोमेन एज है। तो इस वेबसाइट से आपको सारा पता चल जाता है कि क्या डोमेन एज है, क्या बैकलिंक्स है और कितने पेज अथॉरिटी है और कितना इसका स्पैम स्कोर है। तो यहां से जब अपन को पता चला कि इसकी पेज अथॉरिटी 63 है तो मतलब ये 63 पेज अथॉरिटी वाली वेबसाइट रैंक कर रही है। तो हम यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि ये कीवर्ड एक एवरेज कीवर्ड है, ना ज्यादा कंपटीशन हाई है ना ज्यादा लो है। तो चलो अब एक बार दूसरी वेबसाइट का भी चेक करते हैं। मैंने यहाँ सर्च किया था, दूसरी वेबसाइट दूसरे नंबर पे जो आई थी वो SAService.com थी। ये ऐसे सर्विस मैंने सर्च किया। अब इसमें क्या क्या ऐड कर रखा है, पहले इसका डोमेन अथॉरिटी देख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। मैंने यहां से कॉपी किया और इस वेबसाइट पे जाकर पेस्ट कर देते हैं। ओके, देखो इसका भी डोमेन अथॉरिटी जो आई है वो 67 आई है। मौज पे जो मतलब पेज अथॉरिटी है 57 है और इसकी टोटल बैकलिंक 15K है, 15K और क्वालिटी बैकलिंक है 11K। अब कोई पूछेगा कि इसकी 1 मिलियन है और इसकी 15K है, तभी तो भाई दूसरे नंबर पे आ रही है ये, तभी तो वो फर्स्ट नंबर पे आ रही है क्योंकि उसकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, बैकलिंक्स मतलब ज्यादा टाइम गया और ज्यादा डोमेन, उसके डोमेन को भी ज्यादा टाइम हो रखा है। तो इसका डोमेन देख लेते हैं, 22 ईयर्स एंड 222 डेज का है। तो यहां से भी अपन को पता चल जाता है कि इसके कीवर्ड पे ज्यादा कंपटीशन नहीं है। तो यहां से अपन को समझ में आ जाता है कि अगर कोई वेबसाइट SERP पे फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे आती है तो वो आपका कॉम्पिटिटर है। और उसकी सबसे पहले डोमेन अथॉरिटी चेक करो और पेज अथॉरिटी चेक करो। अगर पेज अथॉरिटी ज्यादा है या फिर डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है तो उस कीवर्ड पे कंपटीशन हाई हो सकता है। अब हम समझेंगे कि जो वेबसाइट टॉप पे आ रही है, जो फर्स्ट नंबर पे आ रही है, उसकी कंटेंट क्वालिटी कैसे चेक की जाती है, उसके कंटेंट में क्या क्या देखे अपन। तो ऐसे राइटिंग हेल्प हमने सर्च किया था, उसके बाद जो टॉप पे आ रही थी सबसे पहले ये गूगल AI ओवरव्यू आ रहा है। इसमें भी देख सकते हैं ये गूगल AI ओवरव्यू में भी कई वेबसाइट सजेस्ट कर रखी है। तो सबसे पहले हम इसको बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, वो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। इस वजह से हम ओनली यही देखते हैं कि SERP पे कैसे कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करते हैं। तो मैंने ये जो वेबसाइट है फर्स्ट नंबर पे, इसी को एक बार ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। इसी में हम सारे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो फ्रॉम स्ट्रेस टू सक्सेस, ऐसे मतलब इसकी कंटेंट क्वालिटी क्या है, किस किस हेडिंग्स में इसने अपना कीवर्ड यूज किया है, ऐसे से रिलेटेड, ऐसे राइटिंग हेल्पर, ऐसे असाइनमेंट हेल्पर, अलग अलग वेरिएंट्स हो गए इसके। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट पे देखो फ्रॉम स्ट्रेस टू सक्सेस ऐसे राइटिंग सर्विस, ये तो एक हीरो सेक्शन हो गया। फिर इसके बाद आता है ये कुछ ट्रस्ट पायलट्स या साइट जब्बर के रिव्यूज है, टॉप नॉच ऐसे राइटर्स इन वन प्लेस, ये कुछ ऐसे राइटर्स को, एक्सपर्ट्स को दिखा रखा है यहाँ पे। हाउ टू राइज ये गाइड आ गई, कस्टमर्स आर टेकिंग ये रिव्यूज है, वाई चूज ये, वाई मतलब क्यों चूज करें, अ लीडिंग पेपर राइटिंग सर्विस, ये इसकी सर्विसेज आ गई, क्या क्या सर्विस करवाते हैं। ये FAQs आ गए, मतलब आपको कंटेंट में FAQs ऐड करने हैं, उसको ये बताने की क्यों चूज करें हम, उसकी है, उसको एक हीरो सेक्शन मतलब एक CTA सेक्शन भी देना है। यहाँ पे एक CTA सेक्शन भी है। ये देखो, ये तो जो है ये तो मतलब ये इसकी सर्विसेज है कि क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करवाता है। और ये जो है अ लीडिंग पेपर राइटिंग सर्विस ओवर एक्सपर्ट ऐसे राइटर्स कैन टेकल एनी एकेडमिक टास्क यू एंड ट्रस्ट, जो भी है ये एक CTA है जो स्टूडेंट को बताता है कि आप एक्शन लो। इसमें हम वर्ड काउंट भी देखेंगे कंटेंट में कि वर्ड काउंट कितना होना चाहिए, इसमें कितने वर्ड काउंट का लिखा है। तो अगर एक ब्लॉग वेबसाइट होती तो वर्ड काउंट मैटर करता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर आप सर्विस पेज या फिर कोई होम पेज या फिर अपनी वेबसाइट का होम पेज, जैसे ये एक होम पेज है, तो अपनी वेबसाइट के ज्यादा से ज्यादा 15,000 कैरेक्टर का या फिर 20,000 कैरेक्टर
का मिनिमम रख सकते हैं, तभी उसमें सारी डिटेल आती है, आपके एफएक्यूज, रिव्यूज, राइटर्स, हीरो सेक्शन, सीटीएस सेक्शन, सारा उसमें आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं एस्टिमेट देख सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली इसका 15,000 कैरेक्टर या फिर 20,000 कैरेक्टर हो सकते हैं। फिर इसके बाद आप चेक करेंगे कि हेडिंग्स कैसी है, इसकी हेडिंग्स क्या प्रॉपर दे रखी है इसने। ये देखो हेडिंग्स में इसने H1 दे रखी है, फ्रॉम स्ट्रेस टू सक्सेस ऐसे राइटिंग सर्विस। फिर इसके बाद जो भी है इसने H2 दे रखी है, टॉप नॉट्स ऐसे राइटर, हाउ ओवर ऐसे राइटर सर्विस, कस्टमर आर टेकिंग अबाउट। मतलब इसने सभी हेडिंग्स में अपने कीवर्ड को नेचुरली ऐड किया है। मतलब टॉप नॉट्स, सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम स्ट्रेस टू सक्सेस ऐसे राइटिंग सर्विस। ये जो इसका मेन कीवर्ड है, ये इसका टाइटल H1 में आ जाता है, ऐसे राइटिंग सर्विस। फिर इसके बाद आता है टॉप नॉट्स ऐसे राइटर्स। अब यहाँ पे इसने टॉप नॉट्स ऐसे राइटर्स मतलब बेस्ट ऐसे राइटर्स। फिर इसके बाद इसने कीवर्ड यूज किया है हाउ ओवर ऐसे राइटर्स राइटिंग सर्विस। सर्विस मतलब ऐसे राइटिंग सर्विस कीवर्ड का वेरिएंट यूज किया है। कस्टमर आर टेकिंग अबाउट ओवर राइटिंग सर्विस, इसने यहाँ राइटिंग सर्विस यूज किया है। फिर इसके बाद वाई चूज ओवर ऐसे राइटिंग सर्विस, इसने बताया है कि क्यों चूज करे हमारी सर्विस। तो इसने मैं मतलब नेचुरली कीवर्ड यूज किया है। तो हम यहाँ पे एक देख भी सकते हैं, कंट्रोल फाइंड कीजिए करें और यहाँ पे एक फाइंड करें कि ऐसे यहाँ पे फाइंड करते हैं ऐसे। अब ऐसे कहाँ यूज किया है इसने, अपने कीवर्ड का कौन कौन से वेरिएंट्स इसने अपने कंटेंट में यूज किया है। फ्रॉम ऐसे राइटिंग सर्विस पहला कीवर्ड, प्रो ऐसे राइटर्स ये भी एक वेरिएंट है, 100% कस्टम एसेज ये भी एक वेरिएंट है। फिर इसके बाद आता है ऐसे राइटर्स, इसने टॉप नोट्स ऐसे राइटर्स, ठीक है, क्वालिटी ऐसे हेल्प, ठीक है, ऐसे राइटिंग सर्विस वर्क्स, ठीक है, राइट माय ऐसे रिक्वेस्ट, ऐसे राइटिंग हेल्प, ऐसे राइटर ऑनलाइन, ऐसे राइटिंग सर्विस, ऐसे राइटर, ऐसे राइटिंग हेल्प, ऐसे राइटिंग सर्विस, राइट ये आ गया राइट माय ऐसे फॉर मी, या फिर ट्रस्टेड ऐसे राइटिंग सर्विस। तो इसने अलग अलग वेरिएंट यूज किए हैं जहां आप अपने कंटेंट में भी इन वेरिएंट्स को इंक्लूड कर सकते हो। और जो टॉप 1 पे जो गूगल के फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है वेबसाइट, उसके कीवर्ड आप अपने कंटेंट में यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया कंटेंट को कैसे चेक करें कि इसने कंटेंट में क्या क्या कर रखा है। सबसे पहले आपको अगर इसने एफएक्यूज ऐड कर रखा है तो एफएक्यूज ऐड करने हैं, रिव्यूज, राइटर्स मतलब राइटर्स के बारे में, एक्सपर्ट्स के बारे में बताना है, फिर इसमें हीरो सेक्शन ऐड करना है, फिर सीटीएस का सेक्शन भी ऐड करना है। और इसने एक सबसे बढ़िया चीज ऐड की है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, इसने चेंज किया है कि एक फ्री प्राइस लिस्ट बता रखी है इसने। फ्री प्राइस लिस्ट मतलब क्या क्या ये फ्री देता है अपनी सर्विस के साथ, वो सारी 6 पॉइंट है जो इसने ऐड कर रखा है। तो ये भी बड़ा मतलब एक रैंकिंग का सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा एक पार्ट होता है कि आप यूजर को सारी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। कुछ सारी जो भी प्राइसेस है वो ट्रांसलेट है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। फिर इसके बाद आप इमेजेस भी चेक कर सकते हैं कि कंटेंट में जो इमेजेस यूज की गई है वो किस तरीके से यूज की गई है, किस पिक्सल किस साइज में यूज की गई है, उसका जो ओल्ड टेक्स्ट अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो सही तरीके से यूज किया गया है या नहीं किया। अब आपने सब चेक कर लिया, इस कंटेंट में आपने हेडिंग्स चेक कर ली, कीवर्ड वेरिएंट्स चेक कर लिए, और इमेज के ओल्ड टेक्स्ट इमेज कैसे यूज करें ये भी चेक कर लिया, किस किस तरह की इमेज चेक करनी है, किस किस तरह का कंटेंट ऐड करना है इसमें। तो आपने सब चेक कर लिया। अगर अब आप इस कंटेंट में ये देखो कि और क्या चीजें हो सकती है जो आप अपने पेजेस में ऐड कर सकते हैं। जैसे किसी ने ब्लॉग लिखा तो एक तरह से ब्लॉग के अकॉर्डिंग समझते हैं कि किसी ने कुछ ब्लॉग लिखा, हाउ टू राइट माई ऐसे, मैं अपना ऐसे कैसे लिखूं, तो उसने कुछ 1000 वर्ड्स के लिखे, 1500 वर्ड्स के लिखे। उस 1500 वर्ड में आप वो डिटेल ऐड करें जो उसने अपने ब्लॉग्स में नहीं किए। तो इसमें ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके कंटेंट को रैंक करने में गूगल के फर्स्ट पेज पे। अब हम किसी भी वेबसाइट की बैकलिंक भी चेक करेंगे कि उस पर कितनी बैकलिंक्स बनी हुई है। अगर ज्यादा बैकलिंक्स है तो कीवर्ड कंपैरेटिवली ज्यादा है, और कम के बैकलिंक्स है तो कीवर्ड कंपैरेटिवली कम है। तो मैं आपको मैं वैसे
सेमरस से भी चेक कर सकते हैं, या फिर और भी कई टूल्स है जहां से आप बैकलिंक चेक कर सकते हैं। एचरफ से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डीएपीए चेकर की वेबसाइट का ही मैं यूज कर रहा हूँ, जिसका नाम है वेबसाइट SEOchecker.com। यहाँ से ही चेक कर रहा हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे है sapro.com, मैंने यहाँ लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर इसके बाद चेक करने के बाद यहाँ देखेंगे कि इसकी बैकलिंक है 1 मिलियन। तो ये हो सकता है कि 1 मिलियन बैकलिंक है तो ज्यादा कंपटीशन हो, फिर भी हम दूसरा भी चेक करेंगे, क्योंकि कभी कभी एक वेबसाइट पर ही बैकलिंक इतनी नहीं होती, कहीं वेबसाइट पर ज्यादा भी होती है और किसी वेबसाइट पर कम भी होती है। तो अब हम चेक करेंगे इसका डीए। दूसरी वेबसाइट मैंने ले ली है, दूसरी वेबसाइट कहाँ गया, दूसरी वेबसाइट मैंने ले ली। इसका जो बैकलिंक है वो 15, शायद अराउंड 15 के आ रहा है बैकलिंक, मतलब थोड़ा एवरेज है ये। इसका जो कीवर्ड कंपेरेटिव जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो थोड़ी एवरेज है, क्योंकि ज्यादा डीए भी देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका जो डीए है वो भी ज्यादा नहीं है। 67 डीए है, 57 है, 15 के बैकलिंक्स है, मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं कह सकते इसको। हाँ एवरेज है, एवरेज से थोड़ा ऊपर हो सकता है। ये मीडियम की वेबसाइट है, ऐसे राइटिंग सर्विस है, ऑनलाइन ऐसे राइटिंग सर्विस है। तो सबसे पहले ये भी देखेंगे SERP पे कोई आपको सबसे बड़ी वेबसाइट नहीं मिल रही हो, कहीं बड़ी वेबसाइट शो नहीं हो रही हो, जैसे कहीं पास में आपको रेडिट की भी वेबसाइट दिख रही है, या फिर जैसे यहाँ पे आपको देखिए क्विलबोर्ड की कोई टूल है, AI ऐसे राइटर्स है, ये भी एक हेल्प सर्विस है पर उस तरह का नहीं है। मीडियम है, इस तरह की वेबसाइट आती है तो थोड़ा यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है कि कम कंपटीशन हो सकता है। तो सबसे 3 स्टेप्स तो ये हो गए कि सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए कीवर्ड टाइप करना है, फिर कंटेंट एनालिसिस करना है उसका, फिर उसके बाद बैकलिंक चेक करनी है। कंटेंट में आपको पता ही है, हेडिंग्स वगैरह देखनी है और कंटेंट में क्या क्या ऐड किया है, कौन से वेरिएंट्स यूज किए हैं। तो दोस्तों ये थी एक कीवर्ड रिसर्च पर वीडियो, जो मैन्युअली गूगल पर सर्च करके किसी भी कीवर्ड की डिफिकल्टी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। क्या आपको बैकलिंक करना सबसे अच्छा लगता है, या फिर किसी भी कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके, या फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाना, ये सबसे ज्यादा पसंद है। मैं हेमेंद्र आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।